नाज़रीन आदाब, 20 जुलाई 2023 मुताबिक यकुम मुहर्रम के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ मुसी रज़ा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। 20 जुलाई से पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होने जा रहा है। इजलास के एजेंडे पर बहस करने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी BAC की मीटिंग बुलाई, जिसमें अपोजिशन पार्टियों ने मणिपुर तशद्दुद, यूनिफॉर्म सिविल कोड, महंगाई और शुमाली हिंद में आए खतरनाक सैलाब समेत कई दीगर इशूज़ पर बहस कराने का मुतालबा किया है। इस मीटिंग में मानसून इजलास से मुतालिक कई इशूज़ पर तबादला ख्याल हुआ। मानसून इजलास हंगामा खेज होने के आसार है। मरकजी हुकूमत ने कुल जमाती मीटिंग के दौरान सभी पार्टियों को यकीन दिलाया है कि हुकूमत मणिपुर इशू पर बहस के लिए तैयार है। हालांकि ये पता नहीं चल सका है कि अपोजिशन के जरिए महंगाई पर भी बहस कराए जाने के मुतालबे को हुकूमत ने मंजूर किया है या नहीं। ये खबरें ज़रूर सामने आ रही हैं कि कुल जमाती मीटिंग में मरकजी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि हुकूमत उसूल के तहत हर मसले पर बहस के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फसादात के सिलसिले में मुबैना तौर पर सबूत बनाने और गवाहों को मुतासिर करने के इल्ज़ाम में सरगर्म कारकुन तिस्ता सितलवाड़ को बुध को बाकायदा जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर तनकीद भी की, जिसने उनकी दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। सितलवाड़ पर गुजरात हुकूमत और उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी का इन फसादात में मुबैना तौर पर हाथ होने के लिए बदनाम करने की साजिश रचने का इल्ज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के इस हुक्म को भी मुस्तरद कर दिया, जिसने सितलवाड़ की जमानत मुस्तरद कर दी थी और उसे फौरी तौर पर खुद सुपुर्दगी का हुक्म दिया था। जमानत की दरख्वास्त मंजूर करते हुए अदालत उज़्मा की 3 जजों की बेंच ने यह भी कहा कि अगर सितलवाड़ के गवाहों को मुतासिर करने का मामला सामने आता है तो इस्तिगासा इसकी जमानत की मनसूखी के लिए अदालत से रुजू कर सकता है। कानपुर की मेयर परमिला पांडे का एक इंतहाई मुतनाज़िया बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वो उत्तर प्रदेश हुकूमत से एक ऐसे कानून का मुतालबा करेंगी जिसमें कोई भी मुस्लिम किसी हिंदू का मकान ना खरीद सके। परमिला पांडे का इल्ज़ाम है कि मुसलमानों की जहनीत बहुत ख़राब होती है और उन्हें रोकने के लिए सख्त कानून की ज़रूरत है। कानपुर शहर में लगातार दूसरी बार मेयर बनी परमिला पांडे ने यह बयान मुंशीपुरवा में एक मंदिर का जायजा लेने के दौरान दिया। दरअसल वो मंदिर और कुएं पर नाजायज़ कब्जे की शिकायत के बाद मुंशीपुरवा पहुंची थी। इलाके का मुआयना करने के बाद उन्होंने इंतज़ामिया टीम को यहां से तजावज़ात हटाने की हिदायत दी और फिर नामानिगारों से बातचीत करते हुए कहा कि मैं हुकूमत से मुतालबा करूंगी कि एक ऐसा कानून बने जिससे कोई मुस्लिम किसी हिंदू का घर ना खरीद सके। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुल्क की मुमताज़ निजी यूनिवर्सिटियों और आला तालीमी इदारों को उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी करने की दावत दी है। उन्होंने कहा कि तालीम पर की गई सरमायाकारी कभी रायगा नहीं जाती। तालीम मुल्क और माशरे का मुस्तकबिल संवारने का जरिया है। उत्तर प्रदेश जैसी नौजवान आबादी वाली रियासत में तालीम के मैदान में लामुतनाही इम्कानात हैं। निजी शोबे को इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। रियासती हुकूमत गैर महफूज अजला में यूनिवर्सिटियाँ कायम करने वाले इदारों को हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। वज़ीर आला अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर जनूबी हिंद और वस्ता हिंद की मारूफ निजी यूनिवर्सिटियों और मुल्क के आला तालीमी इदारों के वाइस चांसलर, डायरेक्टरेट्स, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और दीगर नुमाइंदों से बातचीत के मौके पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला ने आज यहां लोक भवन में तालीमी सेशन 2023 में बेसिक तालीमी बोर्ड के स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, जूते, मोजे और स्टेशनरी की खरीदारी के लिए उनके वालिदैन को फी तालिब इल्म 1200 रुपए की रकम तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 6 बरसों में मुल्क की सबसे ज्यादा आबादी वाली रियासत उत्तर प्रदेश में हमजहत तरक्की का ख्वाब पूरा हुआ है। गुज़श्ता 6 बरसों में रियासत में तकरीबन 5.5 करोड़ लोग गुर्बत से आज़ाद हो चुके हैं। रियासत में तालीमी शोबे में इनकलाबी तब्दीलियों के समत में कदम उठाए गए हैं, जिसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में तालीम के मैदान में एक नए दौर का आगाज हुआ है। तालीमी इदारों को वुसअत दी जा रही है और उन्हें मजीद मजबूत भी किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मोहतरमा मायावती ने अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को बड़ा झटका देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी लोकसभा और दीगर रियासतों में असेंबली इंतखाबात अकेले ही लड़ेगी। मायावती ने कहा कि अपोजिशन पार्टियां इक़्तिदार हासिल करने के लिए इत्तेहाद कर रही हैं। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को एक जैसा बताया और कहा कि इक़्तिदार से बाहर होने के बाद ही कांग्रेस को दलित और पसमानदा लोगों की याद आती है। मीडिया से खिताब करते हुए मोहतरमा मायावती ने कहा कि इसलिए बीएसपी ने फैसला किया है कि वो हुक्मरान और अपोजिशन के इत्तेहाद से दूर रहते हुए तनहा इलेक्शन लड़ेगी। जेल के मैदान में पयाम इंसानियत फोरम लखनऊ यूनिट ने शजरकारी की। इस मौके पर जेल सुप्रिंटेंडेंट
आशीष तिवारी, डिप्टी जेलर आलोक कुमार तिवारी ने शजरकारी के बारे में लोगों को आगाह किया और शजरकारी के लिए पयाम इंसानियत फोरम की हौसला अफजाई की। ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम के अहम रुकन मौलाना आसिम नदवी ने बताया कि शजरकारी मुहिम के तहत ऑल इंडिया पयाम इंसानियत फोरम पौधे लगाने की मुहिम चला रही है और लोगों में इसके मुतालिक बेदारी भी पैदा कर रही है। उन्होंने शजरकारी करके माहौलियाती आलूदगी को रोकने के लिए पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने की लोगों से अपील की। प्रोफेसर अफरोजुल हक वाइस चांसलर HA यूनिवर्सिटी इम्फाल मणिपुर ने एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ का दौरा किया और 19 जुलाई को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और रोजगार के मौके पर एक गेस्ट लेक्चर दिया, जिसमें उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी के तलबा के लिए फूड प्रोसेसिंग पर बात की और प्रोसेसिंग के मैदान में कैरियर के मुख्तलिफ मौके के बारे में तफसील से बताया। वाइस चांसलर प्रोफेसर फरजाना मेहदी ने शोबा बायोटेक्नोलॉजी के फैकल्टी मेंबरान को गेस्ट लेक्चर के कामयाब इनकाद पर मुबारकबाद दी और मेहमान को यादगारी तोहफे भी पेश किए। फैकल्टी ऑफ साइंस के डीन डॉक्टर AK श्रीवास्तव ने शुक्रिया की तजवीज पेश की। 21 जुलाई को सरकारी सनअती ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अलीगंज लखनऊ में यौम रोजगार का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें जय भारत मारुति लिमिटेड और एक्साइज बैटरी कंपनी समेत 19 कंपनियां हिस्सा लेंगी। ट्रेनिंग काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर ने बताया कि सिर्फ वो उम्मीदवार जिन्होंने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, BTech पास किया है और जिनकी उम्र की हद 18 से 35 साल है, वो यौम रोजगार में हिस्सा लेने के अहल होंगे। 7,700 से 25,000 रुपए माहाना तनख्वाह और दीगर सहूलियात कंपनियां देंगी। मेले में मर्द और खवातीन दोनों उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं। कंपनी की तरफ से कुल 1,815 पोस्टों का इंतखाब किया जाना है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक हर साल की तरह नए इस्लामी साल के आगाज यकुम मुहर्रमुल हराम को गिलाफ काबा तब्दील किया गया। इस सिलसिले में मंगल और बुध की दरमियानी शब मस्जिद हराम खाने काबा में गिलाफ काबा की रूह परवर तकरीब हुई। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अस्सुदैस की जेर निगरानी किंग अब्दुल अजीज किस्वा कम्प्लेक्स के माहिरीन की एक टीम ने इस काम को मुकम्मल किया। गिलाफ काबा को बांधने वाले सुनहरी कड़ों को हटाने, पुराने गिलाफ की जगह नए गिलाफ की तब्दीली के अमल में 3 से 4 घंटे लगे। बता दें कि गिलाफ काबा में सोने, चांदी और खालिस रेशम का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी तैयारी में जदीद मशीनरी इस्तेमाल की जाती है। इस साल नए गिलाफ काबा की तैयारी पर तकरीबन 25 मिलियन रियाल यानी 54,71,98,407 इंडियन रुपीस की लागत आई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि दुनिया को अभी गर्मी की शिद्दत में गैर मुतवक्के और बड़े इजाफे का सामना करना होगा, जिसकी पेशगी तैयारी नहीं की गई तो नुकसान ज्यादा होने का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने गर्मी की शिद्दत की वजह मौसमियाती तगय्युरात को करार देते हुए कहा कि माहौलियात पर मिलजुल कर और बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत काम करने की जरूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी इदारों से ऐसे किसी भी इक़दाम की हौसला शिकनी का मुतालबा किया है जिसके माहौलियात पर मनफी असरात पड़ते हों। ख्याल रहे कि इस साल अमरीका में गर्मी का 50 साल रिकॉर्ड टूट चुका है, जबकि चीन में दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। इटली में 44 दर्जा हरारत और कनाडा के जंगलों में 500 जगहों पर आग भड़क चुकी है। स्वीडन में ईद उल अजहा के मौके पर मस्जिद के बाहर कुरान पाक की बेहुरमती का उसी मुल्क में भरपूर जवाब दिया गया और हजारों अफराद किताबुल्लाह के नुस्खे अपने सरों पर उठाए और सीने से लगाए एक जगह जमा हुए तो इज्तिमा रूह परवर हो गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। मज़ाहिरीन का कहना था कि कल एक कुरान पाक की तौहीन की गई तो आज उसकी हुर्मत में हजारों लोग कुरान पाक लेकर बाहर निकल आए। किताबुल्लाह वो है जिसको कोई जितना मिटाने की कोशिश करेगा वो उतना ही ज्यादा फले और फूलेगा। वाज़ेह रहे कि स्वीडन के शहर स्टॉकहोम की एक मस्जिद के बाहर ईद उल अजहा के रोज कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या पेश आया था, जिसके खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अवामी और सरकारी सतह पर भरपूर एहतजाज किया गया था और ये एहतजाज अभी भी जारी है। जद्दा की एक मस्जिद के इमाम आसिम अल हकीम ने यूट्यूब की कमाई को हराम करार दिया। आसिम अल हकीम ने यूट्यूब की कमाई के हराम होने के हवाले से अपने जवाब में मस्जिद कोई वजाहत नहीं दी, ताहम उनके यूट्यूब चैनल पर यूट्यूब कमाई के हवाले से दिया गया उनका बयान मौजूद है, जिसमें उन्होंने बताया था कि आज के मुआशरे में यूट्यूबर होना नौजवानों का बड़ा मशगला बनता जा रहा है। इस्लामी नुक्ते नज़र से यूट्यूब से कमाई करना हराम नहीं है, लेकिन उसका इन्हिसार यूट्यूबर के मवाद पर है जो वो यूट्यूब पर अपलोड करता है। उन्होंने कहा कि अगर कोई यूट्यूबर यूट्यूब पर हराम कंटेंट अपलोड करे तो उससे हासिल होने वाली आमदनी भी हराम होगी। तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान ड्रोन्स की खरीदारी का मुआहिदा तय पा गया, जिसके
تحت ایک ترک فرم سعودی عرب کو ڈرون فراہم کرے گی۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز ترک صدر طیب اردوان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان جدہ کے بحیرہ احمر کی بندرگاہ پر ہونے والی ملاقات کے دوران ترک اسلحہ ساز کمپنی کے ساتھ ڈرون کے معاہدے سمیت کئی دیگر معاہدوں پر بھی دستخط کیے گئے۔ ڈرون بنانے والی کمپنی کے سی ای او نے ایک ٹویٹ میں اس معاہدے کو ترکیہ کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی اور ہوابازی کا معاہدہ قرار دیا، تاہم اس معاہدے کی مالیت کو عام نہیں کیا گیا ہے۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر وزٹ